राजा विक्रम और न्याय का तराजू। बहुत समय पहले उज्जैनी नामक एक विशाल राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न केवल अपने शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए भी जाने जाते थे। उनके दरबार में आए हर व्यक्ति को न्याय अवश्य मिलता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कांपते हाथों से राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मेरी एकमात्र बेटी का विवाह होने वाला था, लेकिन मेरी सारी संपत्ति किसी ने चुरा ली। अब मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूं? राजा विक्रमादित्य ने अपने गुप्तचरों को तुरंत आदेश दिया कि वे चोर को ढूंढ निकाले। कई दिनों की खोज के बाद भी जब चोर का पता नहीं चला, तो राजा ने स्वयं इस गुत्थी को सुलझाने का निश्चय किया। राजा ने अपने महामंत्री से कहा, इस राज्य में चोरी जैसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। महामंत्री ने एक उपाय सुझाया, महाराज, क्यों न हम ये घोषणा कर दें कि जिसने भी चोरी की है, अगर वह 3 दिनों के भीतर धन लौटा देगा तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वह नहीं लौटा पाया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा को यह सुझाव उचित लगा और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी गई। घोषणा के तीसरे दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले जंगल में एक भारी पोटली पड़ी देखी थी जिसमें सोने के सिक्के थे। मैं नहीं जानता था कि वह किसकी है, इसलिए मैंने उसे अपने घर में रख लिया। अगर ये वही धन है तो मैं इसे लौटा दूंगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी ईमानदारी प्रशंसनीय है, लेकिन हमें यह भी पता करना होगा कि यह धन वास्तव में ब्राह्मण का ही है या नहीं। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और किसान द्वारा लौटाए गए धन की पहचान करने को कहा। ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, हां महाराज, यही मेरी जीवन भर की कमाई थी। राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर किसान को पुरस्कार दिया और ब्राह्मण को उसकी संपत्ति लौटा दी। अब राजा के मन में एक सवाल उठ रहा था, असली चोर कौन था? राजा ने अपने गुप्तचरों को फिर से खोज में लगाया। कुछ दिनों बाद पता चला कि दरबार का ही एक सेवक असली चोर था। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने चोरी की थी? सेवक डर गया और उसने सच स्वीकार कर लिया। राजा ने कहा, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। राजा के महल में कार्यरत होकर भी तुमने चोरी की, तुम्हें दंड स्वरूप राज्य से निष्कासित किया जाता है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की प्रशंसा होने लगी। लोग निश्चिंत हो गए कि उनके राजा कभी अन्याय नहीं होने देंगे। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने यह सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य में न्याय का तराजू सटीकता से थामे रखता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक सच्चे राजा या नेता को न्यायप्रिय, बुद्धिमान और निष्पक्ष होना चाहिए। सत्य की जीत हमेशा होती है और ईमानदारी का सदा सम्मान किया जाना चाहिए।